नमस्कार, फिर से आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2, यानी कि इसमें हम लोग रखेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका पहले हम लोग फॉर्मेशन लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का क्यूब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उदाहरण लेते हैं हम लोग। वह स्कूल नहीं पहुंच चुका था। नहीं पहुंच चुका था। देखिए चुका था मिला यानी कि सेंटेंस हो गया हम लोग का पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर नहीं मिला यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव। तो चलिए इसको हम लोग अनुवाद करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कि ही। पास्ट परफेक्ट टेंस में हर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं हैड, यानी कि यहाँ पर लगा दिया हमने हैड, लग गया। अब प्लस हैड नॉट सभी में होगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया हैड नॉट, यानी कि हैड नॉट, नहीं के लिए नॉट। और पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। ही हैड नॉट रीच्ड द स्कूल। ये हो गया निगेटिव। और चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यानी कि इसका होगा सब्जेक्ट क्या है? वे लोग का इंग्लिश दे। दे के साथ में भी हम लोग का लगेगा हैड नॉट, नहीं के लिए हैड नॉट। खेलने का इंग्लिश प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। दे हैड नॉट प्लेड क्या चीज? क्रिकेट। और चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। सीता खाना नहीं पका चुकी थी। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? नहीं के लिए हैड नॉट, सीता हैड नॉट। पकाने का इंग्लिश होगा यहाँ पर कुक। कुक का तीसरा रूप कुकड। सीता हैड नॉट कुकड। खाना का इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट फूड। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जरूर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट लिखिए, जरूरत पड़ेगा तो वीडियो को फिर से रिपीट किया जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ का? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले से हम कहते आ रहे हैं, वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो चलिए इसका भी फॉर्मेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। सब सब्जेक्ट के साथ हेड होगा पहले, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि हर एक टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग पहले कर देंगे, वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। चलिए देखिए, क्या तुम अपना कार्य कर चुका था? क्या तुम कर चुका था चाहे कर चुके थे? याद रहे। एक बात मैं कह देना चाहूँगा, हालांकि कमेंट में बहुत बढ़िया एक चीज़ आ रहा है कि सर वीडियो जो है थोड़ा लंबा बनाइए। देखिए टेंस का जो वीडियो है हम लंबा नहीं बनाना चाहेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो जरूर बना दिया जाएगा। हम सोचते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अगर हम लोग टेंस को अगर सीखते हैं तो हम लोग को सीखने में भी आसानी, और वीडियो भी छोटा होगा तो आप लोग को देखने में भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा और बोर फीलिंग नहीं होगा। इसके बाद जो है हम लोग का करेक्ट टेंस, वॉइस, नरेशन और बाकी बात जो ग्रामर का जो टॉपिक्स है जो हम लोग लेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक बड़ा करना ही पड़ेगा, तब जाकर के एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर पाएंगे। अतः हम लोग टेंस को पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आप लोगों के लिए सहज किया जा रहा है। चलिए जरूर बनेगा, लंबा वीडियो भी आप लोगों के लिए बनेगा, पक्का है। क्या तुम अपना कार्य कर चुका था? तो अब देखिए इसका आंसर हम लोग हाँ ना में दे सकते हैं, इसीलिए हम लोग पहले क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया को पहले कर देंगे हैड। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट कौन है? तुम का इंग्लिश यू, हैड यू। भर्ब कौन है? कार्य कर चुका था, करने का इंग्लिश होता है डू। डू का तीसरा रूप डन। हैड यू डन
और तुम के लिए अपना होगा योर। हैव यू डन योर वर्क। स्वयं अपना के लिए मैं लिख दूंगा आज ही ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में। चलिए एक और लेते हैं। क्या वे लोग क्या सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंस है ना। क्या वे लोग यहाँ आ चुके थे, अगर आ चुके थे तो हाँ, नहीं तो नहीं। चलिए वे लोग का इंग्लिश दे। सभी के साथ हम लोग का एक जलरी वर्ब होगा, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि वे लोग का अंग्रेजी दे, हैड दे, और आ चुके थे आने का होगा अंग्रेजी कम। कम का तीसरा रूप भी कम होता है, यानी कि पहला होगा कम, केम, कम, फर्स्ट कम, दूसरा होगा केम, तीसरा होगा कम। हैड दे कम हेयर। ये रहा हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मोहन पत्र लिख चुका था? अगर लिख चुका था तो हाँ, नहीं लिखा था तो ना। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया मोहन, हैड मोहन, उसके बाद में वर्ब तीसरा यानी कि लिखना, लिखने का इंग्लिश राइट, राइट का तीसरा रूप रिटेन, डबल टी हो जाता है जब थर्ड फॉर्म होता है राइट का। तो हैड मोहन रिटेन। अब देखिए, क्या मोहन पत्र लिख चुका था, यानी कि पत्र कोई लग रहा है कि यहाँ पर कोई डिफिनिट लेटर होगा, इसीलिए हम लोग आर्टिकल दी लगा देंगे। हैड मोहन रिटेन द लेटर। ठीक है, ये रहा हम लोगों का इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट। चलिए अब इसको हम लोग इंट्रोनिगेटिव सीख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबको इसी में खत्म करना है, इसी पार्ट में हम लोगों को। अब आ जाएगा हम लोग का इंट्रोनिगेटिव। यहीं पर मिटा करके हम लिख दे रहे हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट को लिख देते हैं। पहले ही लग जाएगा हैडंट, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का थ्री, ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या वह यहाँ नहीं पहुँच चुका था? यानी कि अब देखिए, क्या से इंट्रोगेटिव, नहीं से हो गया निगेटिव, यानी कि इंट्रो निगेटिव। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हैडंट को लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैडंट ही, सब्जेक्ट आ गया ही। अब आ गया हम लोग का पहुंचना, पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड। हैडंट ही रीच्ड हियर। क्या हुआ, यहाँ नहीं पहुंच चुका था? हो गया। अनदर एग्जांपल लेंगे। क्या तुम खाना, देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं नहीं खाया था, लेकिन चला जाएगा ये पास्ट इंडिफिनिट। खाया था हम लोग नहीं लिखेंगे उसको। क्या लिखे हैं, क्या तुम खाना नहीं खा चुका था? खा चुका था यानी कि मेरे आने के पहले क्या तुम खाना नहीं खा चुका था? तो हम लोग इसको हम लोग चलेंगे इंट्रोनिगेटिव में। क्या से इंट्रोगेटिव, नहीं से निगेटिव, यानी कि इंट्रोनिगेटिव। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहले होगा हैडंट, तुम का इंग्लिश यू, हैडंट यू, उसके बाद वर्ब का थ्री, खा चुका था ईट, का तीसरा रूप ईटन, हैडंट यू ईटन फूड। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इस पार्ट के बाद में चलिए हम लोग चलते हैं अब आस्क क्वेश्चन, जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ध्यान से रखिए, ये सब टेंस को क्लियर करके रखिएगा। नरेशन वॉइस जब शुरू होगा, करेक्ट टेंस जब शुरू होगा, तो हम लोग का टेंस का अति आवश्यक पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखें। अब आ गया हम लोगों का आस्क क्वेश्चन, यानी कि वह प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसका शुरुआत हम लोग डब्ल्यू से करते हैं। चलिए इसका फॉर्मेशन लिखते हैं। क्यू डब्ल्यू प्लस सभी के साथ हैड, मैंने क्या चीज सभी के साथ, हर एक पर्सन के साथ, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का क्यूब, उसके बाद यदि कुछ रहता है तो लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क बैठा देंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वह कहाँ
पहुंच, वह कहाँ पहुंच चुका था, वह कहाँ पहुंच चुका था, यानी कि कहाँ का इंग्लिश होगा हम लोगों का QW यानी कि वेयर। उसके बाद में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हैड, सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही। समझ आ रहा है, खूब इजीली समझिए। वेयर हैड ही रीच्ड, एकदम सहज फॉर्मूला। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग कब दिल्ली से आ चुके थे, यानी कि हम लोग का कब का इंग्लिश होता है व्हेन। मैं पहले का वीडियो में हर एक क्वेश्चन वर्ड को लिख चुका हूँ। व्हेन सबके साथ लगेगा हैड, व्हेन हैड, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट, वे लोग, दे, सब्जेक्ट रखेंगे। फॉर्मेशन के अनुसार ही हम लोग खाली बैठाते जाना और कुछ नहीं। व्हेन हैड दे आ चुका, आना, आने का इंग्लिश काम का तीसरा रूप कम में होता है। कहाँ से, किसी स्थान से आने का जब बोध होता है तो हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम। व्हेन हैड दे कम फ्रॉम, कहाँ से, दिल्ली हो, चाहे लंका हो, चाहे डंका हो, चाहे मुंबई हो, मद्रास हो, कुछ भी हो। ये रहा हम लोगों का आज क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हम लोगों का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर के, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।